गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में जो 5th लेसन अपना चल रहा है, इसमें आज हम पुष्पक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्पक्रम। बच्चों, पुष्पक्रम का मतलब होता है कि पौधे पर पुष्प के लगे होने का क्रम, यानी कि तने पर पुष्पों के लगे होने का क्रम। और बच्चों, ये पुष्पक्रम जो है ये मुख्य रूप से तो दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और सीमाक्षी, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। लेकिन एक तीसरा प्रकार और हो जाता है जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रकार। असीमाक्षी का मतलब है कि अगर किसी पुष्प का जो मुख्य अक्ष, जिस पर पुष्प लगे हुए हैं, पौधे का ये मुख्य अक्ष है, इसको पुष्पावली वृंत भी कह देते हैं। अगर ये पुष्प के रूप में समाप्त नहीं होता है, बढ़ता जाता है और इस पर साइडों में पुष्प लगते जाते हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये मुख्य अक्ष या पुष्पावली वृंत जो है ये पुष्प के रूप में समाप्त नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। यानी उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सरसों के पौधे में इसी प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। दूसरी हम बात करें ससीमाक्षी। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष है ये सबसे पहले तो पुष्प के रूप में समाप्त हो जाता है। ससीमाक्ष जिसकी सीमा हो, यानी पता है यहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने से पहले इससे एक शाखा निकल सकती है जो पुष्प में बदल जाती है, या दो शाखाएं भी निकल सकती है जो पुष्प में बदल जाती है। फिर इससे भी दो शाखाएं निकली, इससे भी दो शाखाएं निकली, हो सकता है चार शाखाएं भी निकल सकती है, ये निकली, इससे फिर चार ही निकलेंगी। जितनी शाखाएं निकली हैं शुरुआत में उतनी ही एंड तक निकलती चली जाएंगी। कुल मिला के इसमें ससीमाक्ष का मतलब है कि मुख्य अक्ष जो है वो एक बार पुष्प में समाप्त हो जाता है, उसकी सीमा होती है अंतिम, और उसके बाद साइडों से पुष्प निकलते रहते हैं, तो इसको बोला ससीमाक्षी। और इसका उदाहरण होता है जैसे आंकड़े का पौधा आपने देखा होगा, तो उसमें इस प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है। विशिष्ट प्रकार में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है जिसमें अपन बोल सकते हैं हाइपेंथोडियम प्रकार है, हाइपेंथोडियम प्रकार है जो इसी का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि ये केंद्र में अंदर पुष्प लगे होते हैं, जिसमें नर पुष्प तो ऊपर लगे हुए हैं और मादा पुष्प नीचे लगे हुए हैं, और ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो एक प्याले के समान संरचना में अंदर बंद है। तो ये हो गया विशिष्ट प्रकार में हाइपेंथोडियम। और इस प्रकार का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलेगा पीपल में। पीपल के पौधे में जो ये पुष्प लगे होते हैं, जो पुष्प अंदर होते हैं, ये प्याले नुमा संरचना जो बना ली है इसके अंदर लगे होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी तरह के मुख्य अक्ष पर या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगे होने के क्रम को बोलते हैं पुष्पक्रम। और ये पुष्पक्रम है ये पौधे में एक अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर अपन देखते हैं कि आगे पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट प्रकार में एक देखा अपन ने हाइपेंथोडियम, इसके और भी प्रकार होते हैं। जैसे एक इसमें होता है
हाइपेंथोडियम, दूसरा इसमें होता है साइथियम। ये इसी के प्रकार है विशिष्ट के। इसमें क्या होता है, ये एक प्यालेनुमा संरचना है, पुष्पासन की प्यालेनुमा संरचना है। इसमें एक तो लगा होता है मादा पुष्प, ये मादा पुष्प है, और बहुत सारे लगे होते हैं इसमें नर पुष्प यानी पुंकेसर। ये है पुंकेसर या नर पुष्प। तो ये वाली स्थिति कहलाती है साइथियम, और ये पुष्पक्रम आपको मिलेगा अरण्य के अंदर। अरण्य पौधे में ये पुष्पक्रम देखने को मिलता है। तो ये साइथियम हो गया। एक और प्रकार होता है इसमें, विशिष्ट प्रकार में ही एक और प्रकार है जिसको हम बोलते हैं कूट चक्रक। कूट चक्रक बच्चों, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष है, इससे ये 2 शाखाएं निकली, पुष्प निकले, और फिर इनसे साइडों में ये एक एक शाखाएं निकलती चली गई। तो ये वाली स्थिति को बोलते हैं कूट चक्र, और ये वाली स्थिति मिलती है तुलसी में। तुलसी में तो इस तरह से बच्चों ये पुष्पक्रम है, तने पर पुष्प के लग होने का क्रम, जो 3 प्रकार का होता है। ससीमाक्षी जिसकी सीमा होती है, असीमाक्षी जिसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी बड़ा मुख्य अक्ष या पुष्पावली ग्रंथ हो सकता है, और विशिष्ट प्रकार वो है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, पुष्प विशिष्ट क्रम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक हमारा है, इसको अच्छी तरह से समझें और नोटबुक में अपने चित्रों की प्रैक्टिस करें और इसको राइट डाउन करें। अभी सुरक्षित रहते हुए ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें।